Good morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर से संबंधित वाक्य के अफर्मेटिव सेंटेंस तक पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग उसके निगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। इसमें है सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन या यू, वी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन इनमें से कोई भी हो तो उसके बाद कैन नॉट लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन हो, इसमें से कोई सब्जेक्ट हो तो उसके बाद इज लगाते हैं, फिर इसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर एबल टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर आई हो तो उसके बाद हैम लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर एबल टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद आर लगाते हैं, फिर इसके बाद नॉट, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है गूंगे बोल नहीं सकते या गूंगे बोल नहीं सकते हैं, तो इसका बनेगा द डम कैन नॉट स्पीक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं द डम आर नॉट एबल टू स्पीक। दोनों का अर्थ सेम होगा। वह कलम के बिना या कलम के बगैर नहीं लिख सकती या लिख सकती है, तो इसका बनेगा सी कैन नॉट। कैन और नॉट को सटा के लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, तो सी कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। या इसी को हम लोग दूसरे ढंग से लिख सकते हैं सी इज नॉट एबल टू राइट विदाउट अ पेन। तीसरा है उस बूढ़े से चला नहीं जाता, तो अंत में आया है आ नहीं जाता। इस टाइप के सेंटेंस भी इज नॉट एबल टू या कैन नॉट से बनाए जाते हैं। तो उस बूढ़े से चला नहीं जाता, इसका हो जाएगा द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक, या द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक, यानी वह बूढ़ा चल नहीं सकता है। उससे खाया नहीं जाता, तो आ नहीं जाता है लगा हुआ, ये भी सकना का ही अर्थ में होगा, मतलब कि वह खा नहीं सकता है। तो ही अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी इज नॉट एबल टू ईट, या सी कैन नॉट ईट। पांचवा है उनसे कठिन परिश्रम किया नहीं जाता, तो इसका हो जाएगा दे आर नॉट एबल टू वर्क हार्ड, या दे कैन नॉट वर्क हार्ड। उससे बैठा नहीं जाता, आ नहीं जाता, या वह बैठ नहीं सकता है, तो ही इजंट एबल, या इसी को हम लोग नॉट एबल को अनेबल भी कह सकते हैं, तो ही इज अनेबल टू सिट, या ही कैन नॉट सिट। सातवां है उनसे सोया नहीं जाता, यानी आ नहीं जाता, यानी वे सो नहीं सकते हैं, तो दे आर नॉट एबल, या दे आर अनेबल टू स्लीप, या कह सकते हैं कि दे कैन नॉट स्लीप। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आठवां है मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, या इसको हम कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। सकता हूं का सेंस आ रहा है, इसमें बन रहा है का मतलब सकता हूं का सेंस आ रहा है, तो इसका बनेगा आई कैन नॉट डू एनीथिंग। नौवां है मुझसे यह सब देखा नहीं जाता, या नहीं देख सकता हूं, इसका सेंस आ रहा है, तो इसका बनेगा आई कैन नॉट सी ऑल दिस। 10वां है मैं कार नहीं चला पा रहा हूं, तो पा रहा हूं
तो भी मतलब कि मैं कार नहीं चला सकता हूँ, इसका सेंस है। तो इसका बनेगा आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, या आई एम अनेबल टू ड्राइव अ कार, या आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। 11वां है मैं एक पतंग नहीं उड़ा पा रहा हूँ, या मैं एक पतंग नहीं उड़ा पाता हूँ, या मैं एक पतंग उड़ाने के योग्य नहीं हूँ। तीनों का अर्थ सेम है और इसका बनेगा आई एम नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट, या आई एम अनेबल टू फ्लाई अ काइट, या आई कैन नॉट फ्लाई अ काइट। इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद कैन, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, या यू बी दे आई तथा प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला है यह कौन कर सकता है। तो कौन प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी हु। फिर कैन लिखा जाएगा, हु कैन डू दिस, क्योंकि यहां हु कर्ता का भी काम कर रहा है, तो हु कैन डू दिस ऐसे बनेगा। दूसरा है तुम कौन सा वाद्य बजा सकते हो। तो कौन सा का अंग्रेजी हो, कौन सा जो है प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी होगी विच, और वाद्य का होता है इंस्ट्रूमेंट। तो विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले, तुम की अंग्रेजी यू हो गई और यू के पहले कैन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले। तीसरा है तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो। तो कितनी देर तक प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ, तो इसका होगा हाउ लॉन्ग, और तुम का होता है यू, तो यू के पहले कैन लिखा जाएगा, और रोकना का होता है होल्ड, और योर ब्रीथ, सांस का ब्रीथ हो जाएगा, तो हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ। चौथा है क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है और वाक्य के अंत में सकना आया है, सकते हैं आया है, तो हम का हो जाएगा वी, तो वी के पहले कैन लिखा जाएगा क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से है, तो कैन वी डू दिस इन वन डे, एक दिन में। पांचवा है उस बोर्ड पर क्या लिखा है, क्या तुम्हें दिखाई देता है। यहां दिखाई देता है लेकिन इसका अर्थ होता है तुम देख सकते हो, तो इसका बनेगा कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, व्हाट मानी जो कुछ, इज रिटन ऑन दैट बोर्ड, उस बोर्ड पर लिखा जाता है। छठा है क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है। इसमें लास्ट में आ रही है, लेकिन यहाँ सकना का ही अर्थ, इसमें सामर्थ्य का भाव छुपा हुआ है कि तुम्हारे अंदर जो है सूंघने की सामर्थ्य है, शक्ति है। तो कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मैंने सारे वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।